Good morning all of you. My name is MD Miraz Nadeem and welcome back to our channel Education Plus. आप सभी बच्चों का Education Plus चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो पहले आप मुझे बताइए कि कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन और कैसे कर रहे हैं आप लोग पढ़ाई, कैसी चल रही है? और आज का ये जो क्लास है, आज का क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मतलब क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय में, क्या इतना क्वेश्चन है और कितना नंबर का होता है और कहाँ कहाँ ये एग्जाम होता है और कहाँ कहाँ एग्जाम होता है और क्या है, कितने नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। और उससे पहले आप हमको बताइए कि कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग। जो लेक्चर आप लोग को रोज प्रोवाइड किया जा रहा है उससे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से कि नहीं, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं और पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। चलिए कमेंट करिए पहले। ठीक है, तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। हम्म क्या है भाई? जे एन वी एस टी क्लास 9 सिलेबस 2025 टू 2026 यानी 2025-2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। जे एन वी एस टी क्लास 9 इंट्रेंस एग्जाम का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। और क्या क्या चीज आप लोगों को करना है, क्या क्या चीज नहीं करना है एग्जाम में जाने के बाद, और वो सब भी डिस्कस करेंगे। और क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि जब तक हमको सिलेबस पता नहीं रहेगा तो हम लोग पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। सिलेबस पता रहना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं कि आप किसी चीज के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं, या फिर मान लेते हैं कि आप किसी चीज की जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए ना कि हाँ भाई ये हमारा दुश्मन है, इसको हमको हराना है, या फिर ये चीज पे हमको महारत हासिल करना है। तो वो चीज आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये हमारा सब्जेक्ट में ये हमारा टॉपिक है या फिर चैप्टर है। इस सब चीज को हम लोग को क्या करना है, अच्छा करना है, पक्का करना है, जिससे क्या हो कि आने मतलब जो क्वेश्चन बनाए एग्जामिनर, जो उसका क्वेश्चन सेट करे, तो हमारा एक भी क्वेश्चन उस चीज से छूटे ना। ठीक है, तो इतना अच्छे तरीके से हमको पक्का करना है वो चैप्टर और वो टॉपिक, जिससे हमारा सारा चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वही आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज करना है और कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है जेएनवीएसटी क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। चलिए आगे क्या है, एग्जाम डिटेल। क्या क्या एग्जाम डिटेल है? तो पहले हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना होता है। नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस एग्जाम में होता है जेएनवीएसटी में, जेएनवीएसटी एंट्रेंस एग्जाम टोटल कितना क्वेश्चन होता है भाई? टोटल जो हमारा क्वेश्चन होता है वो 100 क्वेश्चन होता है। टोटल जो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था या फिर कंफ्यूजन था कि भैया जो क्वेश्चन होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, क्या वो सब्जेक्टिव होता है या कि वो फिर या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है यानी एमसीक्यू के फॉर्म में होता है। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में होते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा, उसका 4 ऑप्शन होगा, उस चारों ऑप्शन में आपको कोई एक सही टिक करना है। तो इस तरीके से हमारा 100 क्वेश्चन होगा और टोटल जो क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो 100 होगा, यानी एक एक क्वेश्चन का एक नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, और ड्यूरेशन जो रहने वाला है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 100। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितना हो गया, 100, और ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 घंटे, यानी 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो देख रहे हैं आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए, टेक्निक भी अच्छा होना चाहिए और आपका फास्ट होना चाहिए, स्पीड फास्ट होना चाहिए।
ये नहीं कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगा रहे हैं, किसी क्वेश्चन में 4 मिनट लगा रहे हैं। तो इस तरह का आप लोग करते हैं तो आप लोग का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा और आप क्वेश्चन सब अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो ये सारा चीज आपको हम लोग अच्छे तरीके से सिखा देंगे। आप लोग सब हमारे साथ जुड़े रहे एजुकेशन प्लस चैनल से। आप लोग को जब पता नहीं तो हम बता देते हैं कि एजुकेशन प्लस एक ऐसा चैनल है जहां पे आप लोग को एक अच्छा क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको बेहतरीन तरीके से कवर किया जाएगा, सारा चैप्टर। और जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, उसके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और जिस तरीके से, जिस पैटर्न में जेएनवीएसटी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय जो मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उस तरीके के क्वेश्चन के भी हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं अच्छे तरीके से। इससे होगा क्या भाई, इससे क्या होगा, हम लोग प्रैक्टिस करा रहे थे, इससे क्या होगा, हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं मतलब इससे हो गया कि आप लोगों का स्पीड बढ़ेगा कि आप लोग कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। ये नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर ही नहीं आ रहा है, कुछ देर के बाद सोचने के बाद आपको दिमाग में क्लिक हो रहा है कि हाँ ये आंसर होगा। तो इतना देर करेंगे तो भाई गेम तो हमारे लिए छूट जाएगा और जो करने वाला बच्चा होगा वो आगे चल जाएगा और हम लोग पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हम लोग बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ में हम भी एफर्ट लगाएंगे और आपको भी एफर्ट लगाना है और दोनों साथ साथ में चलेंगे और साथ साथ में अपने मंजिल को पहुंचेंगे। हम आपको प्रोवाइड करेंगे अच्छा कंटेंट, आपको अच्छे बच्चे की तरह उसको रिसीव करना है। ठीक है, मोड क्या रहेगा, एग्जाम का मोड रहेगा ओएमआर शीट पे बेस्ड। हाँ, ओएमआर शीट पे। ओएमआर बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि ओएमआर शीट क्या होता है, कैसे इसको फिलअप करते हैं। तो ओएमआर देखो बच्चों क्या होता है, ओएमआर होता है कि आपको ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे 1 2 3 4। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है तो उसका इस तरीके से आपको क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि हाँ अगर आपको कोई लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी है तो आपको क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से फिलअप कर देना है, ऐसे इस तरीके से जैसे मैं कर रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से उसको फिलअप करना है। ये आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको अच्छे तरीके से फिलअप करना है, जिससे ये होगा कि हाँ इसी तरह के पैटर्न पे एग्जाम ही होता है। उसके बाद फिर वो ओएमआर शीट जब रीडिंग के लिए जाएगा तो इसको रीड कर लेगा कि हाँ ये बच्चे ने सीख किया है। ठीक है, ये नहीं करना है आपको, टिक करना है, टिक वगैरह का ऑप्शन नहीं रहता है, आपको वहाँ ओएमआर फिल करना है, ओएमआर अच्छे तरीके से फिल करना है। ये नहीं कि आप ओएमआर दिया 1 2 3 4 इसको भी फिल कर दिए, फिर बाद में पता चला कि नहीं भाई ये तो गलत है, इसको नहीं, इसको टिक करना था, फिर इसको टिक कर दिए। अगर इस तरह के आप टिक करते हैं इस तरीके से तो आपका इस ये वाला जो क्वेश्चन है इसको रीड ही नहीं करेगा। ओएमआर जब वो चेक करेगा तो मशीन में चेक होता है ओएमआर, तो उसको रीड ही नहीं करेगा अच्छे तरीके से और ये वाला क्वेश्चन आपका फॉल्स चल जाएगा। इसीलिए जब ओएमआर आप फिल करेंगे तो अच्छे तरीके से फिल करेंगे, ध्यान रख के फिल करेंगे और प्रेजेंस ऑफ माइंड में फिल करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के फिल करेंगे। ये नहीं कि फिल कर रहे हैं बाद में पता चल रहा नहीं इसका तो आंसर डी था, हमने सी लगा दिया, भाई ये तो बहुत बड़ा झोल हो गया, गड़बड़ी हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको अच्छे तरीके से करना है, पेशेंस के साथ करना है, सारा चीज अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, और फिर तो हम लोग आपके साथ हैं आप लोग को गाइड करने के लिए और आप लोग को अंत तक गाइड करते रहेंगे। बस आपको एजुकेशन प्लस चैनल पर ज्वाइन होना है, बिल्कुल ही फ्री है, किसी भी तरीके का कॉस्ट नहीं है और अच्छे से आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि भाई ये तो फ्री है, फ्री नाम सुन के ये सबको लगता है अरे तेरी की ये क्या है, इसमें तो बस नॉर्मल पढ़ाई कर दिया होगा, पढ़ा दिया होगा ऐसे वैसे, उतना अच्छे तरीके से नहीं। नहीं, ये अगर किसी के बच्चे में डाउट है या फिर सोच रहा है बच्चा लोग तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप लोगों को अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल ही फ्री। क्यों? क्योंकि जेएनवीएसटी बच्चा वही जाता है जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो सोचता है कि हम अपने अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे जगह पढ़े जहां से हमारा पढ़ाई जो है वो मजबूत हो सके। अच्छा पढ़ाई करेंगे तो इन फ्यूचर हम लोग को अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा मतलब अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं तो क्या होता है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से होता है।
इसीलिए बच्चा सोचता है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़े। तो जब स्कूल में पढ़ेंगे तो जीएनवीएसटी में सिलेक्शन होने के लिए फीस बहुत कम लगता है, वहां सिलेक्ट हो जाते हैं तो फीस वहां का बहुत कम होता है। जब वहां पढ़ रहे हैं हम, सिलेक्शन होने के लिए बहुत फीस कम दे रहे हैं, तो हम लोग जब प्रिपरेशन करें तो उसमें फीस ज्यादा क्यों दे। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि नहीं, इस बार का जो तैयारी होगा वो बिल्कुल ही फ्री होगा और अच्छे तरीके से होगा। और सब बच्चों का जो भी डाउट है, जो बच्चे पढ़ते हैं सिलेक्ट नहीं हो पाते कुछ कमी की वजह से, कि बैच बहुत महंगा था, किसी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो बैच वगैरह बेचते हैं, बहुत महंगा बैच है, अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत बच्चे जो होते हैं गरीब होते हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उसके लिए ये चीज है, बिल्कुल ही फ्री है। टाइटन बैच हम लोग का यूट्यूब पे चल रहा है, बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं वहां पे, आप जाइए और उसको अटेंड करिए। टाइटन 2.0 बैच है हम लोग का, अच्छे तरीके से आप लोग अटेंड करिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ, और यहाँ पे लास्ट चीज क्या है, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में पेपर हम लोग का होगा। हम लोग का इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और क्या होगा भाई, रीजनल लैंग्वेज एज पर द स्टेट, यानी आपके स्टेट में, आपके क्षेत्र में जो मतलब स्टेट में जो लैंग्वेज चलता है उस लैंग्वेज पे भी हमारा पेपर आता है। मैं ज्यादातर तो इंग्लिश हिंदी लोग चूज करते हैं, तो इंग्लिश हिंदी रहता है, और ये रीजनल लैंग्वेज भी अवेलेबल रहता है। आपका मर्जी, आप जिस तरीके से एग्जाम दे सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया एग्जाम डिटेल। आगे चलते हैं, आगे क्या है, सिलेबस। ये है सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सिलेबस में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या, जनरल साइंस। जनरल साइंस हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और हिंदी पढ़ना है। ये चार सब्जेक्ट, ये जो चार सब्जेक्ट है इसको हम लोग को अच्छे तरीके से करना है, जिससे क्या हो, हमारा अच्छे तरीके से सब्जेक्ट जब क्लियर रहेगा तो हम लोग को कोई भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से दे दे, चारों सब्जेक्ट से, हम लोग अच्छे तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। तो जैसे कि जनरल साइंस में कितना होता है, टोटल 35 क्वेश्चन होता है और 35 नंबर का भी होता है। उसी तरह मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन होता है, 35 नंबर का होता है। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का होता है। हिंदी में भी 15 नंबर का होता है और 15 क्वेश्चन होता है और 15 नंबर्स का होता है। ये हो गया सिलेबस क्या क्या था हम लोग का। आगे चलते हैं। अब जनरल साइंस में आता क्या क्या है। जनरल साइंस में सबसे पहले आप लोग को क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, जो जो चैप्टर हम लोग को इंपॉर्टेंट नहीं, सारे चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है और सारे चैप्टर पढ़ना था। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन है, साउंड है, फिर क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स, फिर है सम नेचुरल फेनोमेना, और ये लाइट। ये सब हो गया हमारा जनरल साइंस। और जनरल साइंस में ये सारा टॉपिक किसका है, क्लास 8 का है। सारा टॉपिक किसका है, क्लास 8 का, यानी जितने भी चैप्टर्स पूछे जाते हैं जेएनवीएसटी क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम के लिए, 9 एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उसमें क्या क्या है, सारा चैप्टर क्लास 8 का पूछा जाता है। जितना भी चैप्टर क्लास 8 में, ये सारा क्लास 8 मतलब वही चैप्टर पूछा जाता है, जितना है सब क्या है, क्लास 8 का ही चैप्टर है, ठीक है। ये हो गया जनरल साइंस का बात। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, मैथमेटिक। मैथमेटिक में क्या है, रैशनल नंबर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स है, एक्सपोनेंट एंड पावर है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, क्या क्या है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रैक्शन, क्या है, फैक्टराइजेशन, हाँ फैक्टराइजेशन भी पूछा जाता है। ये सारे जो टॉपिक है सब क्या है, क्लास 8 का है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, ये हो गया सारा मैथ का चैप्टर। ये चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश भी पूछा जाता है, तो इंग्लिश में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंस क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, यानी अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज आता है, ठीक है। वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पेलिंग हो गया, स्पेलिंग भी बहुत सारा पूछा रहता है, आप लोग को स्पेलिंग दे देगा, उसमें पूछ देगा इनकरेक्ट क्या है। ये तो बहुत मुश्किल होता है इसमें, लेकिन आप लोग को मुश्किल लगने नहीं देंगे। आपके कैफ सर जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, स्पेलिंग हो गया, ठीक है। पैसिव वॉइस, ठीक है, डिग्रीज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है, प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म और रिपोर्टेड स्पीच, ये सारा चीज
आपको इंग्लिश में पढ़ना है। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में क्या पढ़ना है आपको? वर्ण विचार, शब्द भेद, पर्याय और विलोम, ठीक है, अशुद्ध वाक्य सुधार, ये पढ़ना है। उसके बाद मुहावरे और क्या है, लोकोकीतियां, ठीक है, मुहावरे और लोकोकीतियां, फिर है वाक्य निर्माण। आपको ये सारे टॉपिक हिंदी में पढ़ना है और हिंदी में ये सारे टॉपिक आप लोग को कैफ सर बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कब एग्जाम होता है JNVST का, यानी जवाहर नवोदय का एग्जाम कब होता है? तो कब होता है? फरवरी में होता है। जवाहर नवोदय का एग्जाम कब होता है? फरवरी में। कब होता है? फरवरी में एग्जाम होता है और पूरे इंडिया में होता है, यानी हर इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट के, सॉरी, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होते हैं, मतलब जितने भी स्कूल हैं वहां पे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, यानी पूरा इंडिया में होता है ये JNVST का एग्जाम, ठीक है। तो ये रहा बात। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि जैसे कि आपको हर सब्जेक्ट में, मतलब इंग्लिश हो गया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सब सब्जेक्ट में आपको क्या है? 40% मार्क्स लाना है। सब सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और सब सब्जेक्ट में आप लोग को 40% मार्क्स लाना, ये तो क्लियर हो गया। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश में कहाँ गया, हाँ, अगर हिंदी इंग्लिश में आप जौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर लाते हैं वही आपका मेन सब्जेक्ट मान लिया जाता है। जैसे कि आप हमने लाया क्या इंग्लिश में आपने लाया 20 नंबर, ठीक है, सॉरी 20 नंबर का तो होता नहीं है, मान लेते हैं इंग्लिश में लाया आपने 10 नंबर, और इंग्लिश में आपने कितना लाया, सॉरी इंग्लिश में लाया 10 नंबर, और हिंदी में लाया आपने 12 नंबर। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? हिंदी बन जाएगा, क्योंकि जिसमें ज्यादा नंबर लाता है बच्चा उसी को मेन सब्जेक्ट मान लिया जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। तो ये था सारा चीज। ये PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एजुकेशन प्लस टेलीग्राम चैनल पर, वहां आप लोग जाएं और ज्वाइन हो जाएं। तो ये वाला एक बार और देख लीजिए। टोटल क्वेश्चन कितना था? 100 मार्क्स का था, ड्यूरेशन 2 घंटा, OMR पे फिल किया जाता है और इंग्लिश और हिंदी में रहता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सा सर आप लोग को क्या क्या पढ़ाएंगे। वैसे तो हम लोग का क्लास चल रहा है, बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो चुका है। तो देखते हैं। मैथ आपको पढ़ाएंगे, सॉरी, नदीम सर। मैथ आपको कौन पढ़ाएंगे? नदीम सर, जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैथ में बहुत अच्छे टीचर हैं मैथ का, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये मैथ पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आप इससे जुड़े, ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझाने का बहुत ही शानदार है, ठीक है। दूसरा, साइंस। साइंस में आप लोग को कौन कौन पढ़ाएंगे? क्योंकि साइंस में डिवीजन हो जाता है, जैसे बायोलॉजी हो जाता है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये पढ़ाएंगे आपको हमाद सर। हमाद सर पढ़ाएंगे। और बायोलॉजी जो है ये तो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, और मेरा नाम है मिराज, मिराज भैया, ठीक है। और आपको हिंदी, इंग्लिश आपको कौन पढ़ाएंगे? कैफ सर। कैफ सर आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो ये था पूरा डिटेल, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आज के लास्ट स्लाइड में, तो
कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, ठीक है, आप ये हमको कमेंट करके बताएंगे। और मन लगा के पढ़िए बच्चों, अच्छे से पढ़िए, आप लोगों का सिलेक्शन JNVST में जरूर होगा। और बस आप लोग हम लोगों से जुड़े रहें, आप लोग को टाइम टू टाइम हम लोग गाइड करते रहेंगे। और भी वीडियो आएगा इस चीज पे, जैसे कि कब एग्जाम, मतलब एग्जाम का ये फॉर्म फिलअप क्या कब होता है, उसके बाद फिर डेट जो आता है, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड कब निकलता है, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे फिल करते हैं, सारे चीज का इंफॉर्मेशन आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग बस इस चैनल से जुड़े रहें और अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करें। बस बस लास्ट में यही कहना था, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर क्लास में। आप लोग आए, बायो को लेक्चर अटेंड करें, मैं आप लोग को शानदार तरीके से बायो वहां पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।